प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है और इसमें जब चुनाव थे तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा था कि 32.5 वर्ष का सूखा जो है वो आप कुटलैंड का दूर करिए। हम एक ऐतिहासिक उसको विकास कुटलैंड के अंदर करेंगे। और शायद आपको याद नहीं होगा तो उन्होंने ये भी कहा था कि हर 6 महीने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के बीच में रखेंगे। अभी 2.5 वर्ष का समय हो गया और 2.5 वर्षों के अंदर अगर हम आईपीएस डिपार्टमेंट को लेते हैं तो आईपीएस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो हालत ये है कि जो पीने के पानी की योजनाएं बनी थी और उन योजनाओं को जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ था तो लोग इस बात को भूल गए थे कि कभी कुटलैंड के अंदर टैंकरों से पानी जो था वो पहुंचाया जाता था। लेकिन स्कीमें जो थी वो उसमें पूरी हो रही थी कि चुनाव आ गए और बहुत सारे लोगों को बीच में ये भी था, आक्रोश था कि ये पाइपलाइन पर बदली हो गई, मेरी पाइपलाइन रह गई। लेकिन जो सरकार बनी तो बहुत सारा जो था वो लोगों के जो कनेक्शन जो थे वो हुए और उसमें जिस तरीके से जो योजनाओं को बनाया गया था उनको मतलब इस तरीके से बनाया गया था कि आने वाले 5-6 साल जो है वो उनको दोबारा से ऑगमेंट जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पाइपलाइनें राइजिंग मेंस बनी थी आकर के जिस तरह राजनीतिक दबाव के चलते उनको छलनी कर दिया गया, डिफंक्ट हो गई। और अब देख रहे हैं कि अभी तो तीसरा वर्ष शुरू हुआ है, तीसरे वर्ष के आते आते आज पीने के पानी की स्थिति जो है वो पूरे कुटलैंड के अंदर बढ़ गई है। लेकिन पुरानी योजनाएं जिस तरीके से कैंसिल की गई अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए और जिसके चलते आज अगर हम देखें तो जहाँ से ये योजना शुरू होती है सलांगड़ी, बोरू, गरवासड़ा के साथ खेड़ी और इसी तरह से बंगाणा बेल्ट में आज पीने के पानी की स्थिति जो है वो खराब हो गई है। और विभाग को जब हम लोग दुखी होकर के मुझे भी अप्रोच करते हैं और हम विभाग से बात करते हैं तो उनके पास एक पाइप भी जो है वो जोड़ लगाने के लिए नहीं है। नया कनेक्शन तो देने की बात जो है वो दूर की है। और अगर हम बजट देखें तो जो कोई 8-10 करोड़ का हर साल बजट होता था आज वो 50 लाख 1 करोड़ के बीच में जो है वो सीमित हो गया है। और इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी 2-2.5 करोड़ रुपए हर वर्ष जो था वो आता था। आज वो रिपेयर मेंटेनेंस में भी जो है वो 10-20 लाख का बजट जो है वो कुटलैंड को है। विभाग के हाथ खड़े हैं। और इसी तरह सिर्फ यही नहीं है, नई योजनाएं बनी नहीं और इसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही थी, जैसे हमने इरिगेशन की योजना बनाई थी, वहां पर सब स्टेशन का वो कर करके जो 4.5 करोड़ का बिजली का सब स्टेशन भी साथ में बना था, वो उसमें 2.5 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था मैंने रखी थी कि गांव के हर घर तक जो हर खेत तक जो है वो पानी पहुंचे। जहां काम मैं छोड़ करके गया था आज काम जो है वो वही खड़ा है। उसको आगे उसका विस्तारीकरण किसान के खेतों तक जो है वो उसी योजना को नहीं पहुंचाया जा सकता है। और इसी तरह से अगर हम धनेत पंचायत के अंदर चपला डैम बनाया था हमने और उस डैम से भी हमने कनेक्शन जो थे वो पूरी धनेत पंचायत को देना था। आज धनेत पंचायत की उस योजना जो है जिसका मैंने शिलान्यास किया था आज उसका 3.5 करोड़ का पता नहीं चल रहा कहाँ है। आज जो काम हमने चलाए थे
आज वो भी काम जो है, वो भी योजनाएं जो हैं वो अधर में लटकी हुई है। रात को मैंने एसडीओ साहब को कहा कि आज गिने आपने कितने कट जो हैं आपने यहाँ पर बिजली के लगे हैं। कुठलैड़ के लोग ये सारा कट जो थे वो भूल चुके थे। पानी जो है वो टैंकरों से आता था, ये भी भूल चुके थे। जब पानी की योजनाएं बन रही थी तो वर्तमान विधायक नाटक कर रहे थे कि एक टैंकर लेकर के जो है वो घुमाते थे कि पानी चाहिए पानी चाहिए, लेकिन किसी ने उनके टैंकरों से पानी नहीं पहुंचाया। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज लोगों को पीने का पानी देने में आप असमर्थ नहीं है। जिस टैंकर को आप पहले घुमाते थे, अब उस टैंकर को फिर घुमाएं जरा। आज हम पीने का पानी जो घरों तक पहुंचाया था, आज गांव के अंदर अगर किसी की बेटी की शादी है तो उसको टैंकर जो है वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। सब स्टेशन हमने लठैनी के लिए स्वीकृत करवाया था, आज उसका काम बड़ी धीमी गति से चला है। दूसरा रायपुर मैदान के लिए जो कराया था, जिसकी जो बनना था तलाई के पास जो था वो तलाई के पास जो था वो सब स्टेशन बनना था। आज वो सब स्टेशन का नामो निशानी है कि वो काम क्यों नहीं, वो काम जो है वो शुरू हो पा रहा है। आज पीडब्ल्यूडी का बजट है जहां 25 से 30 करोड़ रुपए होता था, आज 2.5-3 करोड़ के ऊपर रह गया। आज वो जो बजट है, आज एससी शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट में जो हमने योजनाएं शुरू की थी, आज एक पैसा शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट में नहीं आ रहा। कहाँ चला गया वो पैसा?